अस्सलामुअलैकुम और आप सबको खुशामदीद। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है और इस एपिसोड में मेरा साथ निभाएंगी सादिया इमाम, अतीका ऑडो एंड मरीना खान। इंटरेस्टिंग इसलिए कि दस्तक ड्रामा आ चुका है और दस्तक ड्रामा जो है वो डायरेक्ट किया है मरीना जी ने। देखें हमने ये SOP रखी हुई है कि अगर किसी हमारे जजेस में से किसी का कोई ड्रामा ऑनर है तो वो खुद उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हम किसी से करवाते हैं। जैसे याहिया पे भी हमने सादिया जी आपसे करवाए थे और अब क्योंकि ये तो डायरेक्ट किया दस्तक, तो दस्तक का रिव्यू आज की स्पेशलिटी है। लेकिन वो स्पेशल रिव्यू है वो एंड में आपको थोड़ा सा हम दिखाएंगे क्योंकि सबसे पहले जिस ड्रामे से शुरू करेंगे सुन मेरे साले। लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि नादिया जी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकें, उनके जो साहबजादे हैं उनकी तबीयत नासाज थी। चलिए हम दुआ है कि सब लोग खैरियत से रहें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के दूसरे सबसे पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं एंड स्टिल वी आर सर्वाइविंग। तो कुछ ना कुछ तो एंटीबॉडीज बन रही हैं। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं हम लोग और आई थिंक हम 2-3 जनरेशन के बाद हम कुछ ऐसे होंगे कि फिर शायद कुछ भी ना असर करे हम पे। एटमी हमला भी हम पे कोई असर ना करे, सीरियसली नहीं करेगा। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए की तरह। यस, कॉकरोचेस की तरह हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। तो हम तलाश करेंगे आज पॉजिटिव चीज़ें सुन मेरे दिल में, जिसका आज के लिए नाम है सुन मेरे साले, क्योंकि साले वर्ड इन 2 एपिसोड में जितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। सुन मेरा मर्द भी हो सकता है। तो सुन मेरे साले का रिव्यू करेंगे और सादिया जी शुरू करेंगे आपसे। और पहला सीन स्टार्ट होता है, बिलाल अब्दुल्ला पहुंचता है घर पे माया के। हाँ, वो क्या था मतलब बिलाल अब्दुल्ला घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुलता है, भाई आके ना साथ ही ले जाता है। भाई वैसे तो बड़ी अक्लमंद बातें कर रहा था, बहन को रोक भी रहा था, लेकिन वो तो भाई ऐसे हाथ पकड़ता है और वो फिर अगेन वही शॉट दोबारा हमने देखा कि वो मुड़ के बिलाल अब्दुल्ला माया को देखता नहीं, है। वो पहले वो एक्साइटमेंट में सदफ जाती हाँ, है, वो आ गया, वो आ गया, कौन आ गया? हाँ, कोई भी दरवाजे पे नहीं है। वो उससे ना हमें एक पुरानी फिल्म याद आई, वो आ गया। मेरे खुदा, मैं आपको बता नहीं सकती क्या मैंने। वो किसका? वो हेलन का गाना था। हेलन का ये वाली बस यही रह गया, बाकी तो सब नहीं। सादे जी एक दफा दोबारा ना करे। एक दफा दोबारा आए भाई, और ऊपर जाकर ऐसे लगा मजे से। तो वो तो कमाल था। सदफ से पिछले दफ़ा भी मैंने ये कहा था कि सदफ का कैरेक्टर कहाँ हमने सर पे दुपट्टा ओढ़ी हुई और एक खुददार लड़की को आपने इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ वो हर थोड़ी देर में कह रही है क्या मैं सस्ते में बिक गई, क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, क्या आपको ये हो गया। ये कौन हूँ? ये लफ्ज़ इतना बड़ा है। शॉक्ड फेस। चले बस, सादिया की बस हो गई है। मेरी बस है इसमें। क्या क्या अधिका जी, आप तो 2 हफ्ते आपने होमवर्क तो पूरा किया, लास्ट वीक आप तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ सकी और आपके पेट में बग भी मेरे ख्याल इसी वजह से हुआ। मुझे लगता है पेट भी खराब इसी वजह से हुआ ये ड्रामा देख के मेरा ना। नहीं देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये जो दानिया कैरेक्टर आई है तो ये इज शी लाइक नॉट लाइक मेंटली स्टेबल। वो दोस्त कहता है कि वो थीसिस कर रही है कि प्यार पहले और प्यार बाद में। क्या व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? मेरा मतलब ये क्या था? चलो पहले हम कह रहे थे कि शी इज़ ओवर रिएक्टिंग, आ गई है वापस इसकी इश्क में, वहाँ तलाक दी इसने, शी इज़ होपिंग कि यहाँ पे रिश्ता जुड़ जाए। अब ये बंदा दोस्त क्लेम कर रहा है कि वो कोई रिसर्च करने आई है और रिसर्च करके वो अपनी पर्सनल अपने अरे भाई क्लोजर के लिए रिसर्च करी थी कि मोहब्बत की तलाश में। हद होती है ये, आप इतना फेरी टेल टाइप सिचुएशन नहीं बना सकते स्क्रिप्ट में जहाँ पे आप बिल्कुल ही यानी कि कहीं और ही चले गए। और उस रिसर्च वर्क में उसने अपना हाथ भी काटा है। नहीं यार, एंड शी इज ऑब्सेस्ड, शी इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। ये रिसर्च थी सारी और पता नहीं क्या क्या, लड़की को चांटा भी मारा है, उसका घर भी तोड़ा है, तलाक भी दिलवा दी उसे। ये रिसर्च होती है। मेरा अल्लाह खैर करे अगर ऐसी रिसर्च हमारी सोसाइटी में शुरू हो जाए। तो ये क्या था? किस सोसाइटी से हम बात करें खुदा के वास्ते? व्हाट्स गोइंग ऑन? थम्स डाउन। मरीना तोबा तोबा। मरीना बस इमोजी दिखा दो मरीना। नहीं मरीना जी, नहीं ऐसे नहीं। शी
told us last time कि मैं नहीं बात करूंगी इस नहीं मुझे सुनना है नहीं प्लीज क्या सुनना है? आपका रिव्यू हम हर हफ्ते वही बातें करते नहीं हर दफा कुछ ऐसी नई चीज होती है कि हम पुरानी बात भूल जाते हैं। देखो नई चीज क्या होती है, मीनिंग द सेंस कि जस्ट गेट्स मोर एंड मोर रिडिकुलस बिकॉज़ ऑब्वियसली अब कहानी इख्तिताम को आने वाली, अल्लाह करे जल्दी से आ जाए, बट इट कीप्स गेटिंग मोर एंड मोर रिडिकुलस। मुझे तो मीनिंग हम क्या कोई रिसर्च हुई थी बाइपोलरिज्म में, स्किज़ोफ्रेनिया में, लोग भूल जाते हैं कि पिछले सीन में क्या बात हुई थी और उस दूसरे वाले सीन में कुछ और कह रहे हैं, वहाँ प्यार और बदले की बात हो रही है, फिर कोई इश्क कर रहा है, फिर इवन दैट एंट्री ऑफ व्हाट्स हिज नेम बिलाल जब उसके घर आया है, जब उसने मुड़ के देखा है, इट्स लाइक यस व्हाट वाज दैट, आई एम सो सॉरी सर। ये नाच मेरी बुलबुल के मिलेगा। राइटिंग की बात करेंगे। क्यों क्यों करेंगे? अच्छा जी 3.5 दे दूं? क्योंकि 4 तो तुम लोगों ने लेने तो 4 लो यार। अतीका जी कभी कोई अगर गूगल करेगा वहाज को या माया को किसी को, उनके हिस्ट्री में ये निकलेगा, तो इट्स यू आर प्लेइंग विद पीपल्स करियर्स आल्सो व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट्स ऑल वेरी सेंसलेस and there was never been a story and I don't, अब पता नहीं कितने एपिसोड रह गए, but I mean they need to pack it up. So 4 और मैं वो एक सीन का तज़किरा करना चाहूँगा जिसमें मुझे समझ नहीं आई, जो राइटर ने लिखा है जिसमें अच्छी लाइन थी, नहीं राइटर ने लिखा है। हाँ वो जब बिलाल अब्दुल्ला घर में आता है और वो सबा हमीद के साथ बात कर रहा है और वो कहता है देखें अगर इतनी सी बातों पे ये सब कुछ होने लग जाए तो हर कोई घर उजड़ जाए। ये अब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि क्या राइटर नॉर्मलाइज करना चाह रहा है इतने ख़तरनाक इंसान को जो कि चीट भी कर रहा था अपनी बीवी को, जो अल्कोहलिक भी था, जो अब्यूसिव भी था, जो मारता भी था। ये छोटी सी बात तो नहीं है और सारे घर उजड़ जाएं। फेमिनिस्ट तो छोड़े, तो मर्द हज़रात भी परेशान हो जाएंगे। आपकी तो राइटर तो कोशिश में कि ड्रामा क्रिएट हो जाए कहीं ना। मैया जी गिव योरसेल्फ नंबर्स व्हाटएवर यू वांट टू टेक, आई डोंट केयर। 4 कर ले, 4 राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,200 हुए हैं और सुन में दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,440, 11% बनते हैं 1.1, तो मजीद डिक्रीज हुए हैं इनके और बट स्टिल नॉट बैड, 2000 इज नॉट अ बैड। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और हसीब हसन। तो आई एम सॉरी हसीब, मैं लास्ट टाइम भी थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई थी, फिर अभी हो गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये डायरेक्टर का ही काम होता है। मेरी तरफ से 5। अतीका जी अच्छा, इसमें ये लगता है जैसे राइटर डायरेक्टर ने फैसला कर लिया कि एक एपिसोड होगा जहर पे, एक होगा चाय पे, एक होगा मर्द पे, जस्ट मार्क्ड ना साले पे। हाँ साले पे थी, साला दे दिए। दिस इज द जहर एपिसोड, दिस इज द चाय एपिसोड। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन यार। एनीवे 4 मैया जी 4 बड़ी सोच के बाद I'll say 5 because चलें, you know, it is the screen is still very beautiful, everyone is looking very beautiful। 5 ओके जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,500 किए हैं और सुन में दिल से हसीब हसन के हिस्से में 2,642, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए माया अली की। बहुत इंतज़ार किया था सुन मेरे दिल का, इसने मैं ऐसा सुन किया कि आप यकीन माने मेरे पास इससे कम मार्क्स नहीं है कि मैं आपको इससे कम मार्क्स देती, मेरा दिल ऐसे कम मार्क्स देगा, मैं आपको 4 दूंगी। वहाँ आपका राइट था एज एन आर्टिस्ट कि आप कहती हैं मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन आपने नहीं बोला, दैट मीन्स आपको अपनी वर्थ नहीं पता। आई एम सॉरी। अतीका जी एंड फ्रेम्स बहुत अच्छे बने हैं इसके, लाइट बहुत, शी इज जस्ट लुकिंग ब्यूटीफुल, सो आई थिंक आई विल स्टिल गिव हर 7। वेरी गुड जॉब। मैना जी
I would say about 6. I think good job. 6. ऑडियंस के अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,300 हुए हैं और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 3,727, 15% बनते हैं 1.5 आई थिंक। तो जी अब बात कर ली जाए, अब हमारे पास ऑब्वियसली बिलाल अब्दुल्ला वहाज, जहाँ आपके एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, बस जो आपसे डायरेक्टर करवा रहा है आपने कमाल काम किया है, लेकिन आपने खुद क्या किया है ये मैं जानना चाहती हूँ। 5 ओके। जो आप अतीका जी, and so I'll give Wahaj an 8. अनएक्सपेक्टेड 8। नहीं मेरे तो बहुत मैं अच्छा तो लगा। समझी वो थी देख- 10 है। नहीं वो एक्सप्रेस हो सकता था सिर्फ वो क्योंकि अतीका जी का दिल धड़काने के लिए आपको 8 नंबर आज, ठीक है। मरीना जी आपका दिल कितना धड़का, कितने नंबर के लिए धड़का? मुझे उसका लास्ट सीन बहुत अच्छा लगा। आई थॉट ही डिड दैट वेरी वेल। सो आई एम गोइंग टू गिव हिम 7. 7। I liked his last scene. It was good. ऑडियंस की तरफ चले, टोटल वोट जो कास्ट हुए 23,400 हुए मेल कैटेगरी में, वहाज अली के हिस्से में आए 3,278, 14% बनते हैं 1.4। और एक वो जमाना भी था जब वहाज अली को किसी भी ड्रामे में जब नहीं जब मिलते थे, जब ऑडियंस के वोट होते थे तो 70% चंक वहाज दे जाते थे, लेकिन अब वही ऑडियंस जो है सिर्फ 14% इनको दिया है। ऑडियंस भी देखे ना, इसका मतलब ऑडियंस भी मायूस हुई है। आपके लिए एक गेम है हमारी तरफ से, आप जाएं और इन 2 एपिसोड में कितनी दफ़ा साले का वर्ड आया है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका नाम अनाउंस करेंगे अगर आपने सही बताया, क्योंकि मैंने काउंटिंग करके रख ली है कितनी दफ़ा साला इन 2 एपिसोड में। नहीं तो तोहफे में क्या दे रहे हैं आप? हाँ तोहफे में क्या दे रहे हैं? ये हमारा कप, हमारे कप, हमारा कहाँ है? कप मिलेगा आपको, कप मिलेगा आपको, ठीक है, तोहफा भी मिलेगा आपको। सिर्फ इन 2 एपिसोड में साला कितनी दफ़ा कहा गया है, ओके। और अगर आप पूरे सीरियल में कितनी तो गालियां दी गई हैं वो काउंट करके बताएंगे तो आपको डिनर सेट भी मिल सकता है। तो जी अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि जिस चीज का था इंतजार बहुत बातें करी थी मरीना जी, अब बात होगी मरीना जी के ड्रामे पे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक में, वापस आएंगे तो दस्तक पे होगी बात। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे पे बात होगी उसका नाम है दस्तक। और कैसा रहा दस्तक को डायरेक्ट किया है मरीना जी ने, और मरीना जी हमारे सामने हैं तो ख़ुद तो रिव्यू नहीं कर सकेंगी, उनकी जगह हाइसम हुसैन जो हैं हमारे बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर, वो इस पे रिव्यू देंगे। तो मरीना जी कैसा फील हो रहा है? वेरी गुड। अब आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सेम डायरेक्टोरियल टीम जिसको हम लोग यहाँ बैठ के स्क्रूटनाइज करते हैं। तो आज मुझे फील, बिकॉज उनके पास जवाब नहीं होता ना, हाँ। आज मेरे पास जवाब नहीं होगा तो जी के सुनूंगी ताकि सब चीज़ें बहुत ऑनेस्ट तरीके से हों और किसी किस्म का ऐसी चीज़ ना फील हो कि बाइस्ड हो रहे हैं। तो इसलिए हाइसम हुसैन जो कि लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय का बरमला इजहार किया है। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे अतीका जी, आपसे कैसा लगा दस्तक आपको, और क्या है आपका ऑनेस्ट टेक? मैं तो बड़े गौर से देख रही हूँ क्योंकि आई हैड टू बी इन इट ओरिजिनली। ओके, किस कैरेक्टर में? तो वो अभी कैरेक्टर आया नहीं। अच्छा। तो हमारी बात चलती रही, फिर डेट्स पे मसले हुए, फिर मैंने अपोलोजाइज किया, मैं कहा आई कांट, आई एम गेटिंग स्टक विद अदर थिंग्स, सो देन आई हैड टू मिस दिस प्रोजेक्ट। ऑल्दो मुझे बड़ा मजा आता है मरीना और मैं जब हम काम करते हैं साथ, तो हम बड़ा इंजॉय करते हैं। वो तो मैं सेट पे देख रहा हूँ तो बट आई कुडंट यू नो अनफॉर्चुनेटली, सो आई एम वाचिंग इट वेरी केयरफुली, स्पेशली जब मेरा वो सपोज्ड जो कैरेक्टर जो मैंने करना था वो जब आएगा, आई वांट टू सी हाउ इट्स बीन डेवलप्ड बाय द आर्टिस्ट एंड बाय द डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी, बिकॉज हर बंदे की अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है कि हम कैसे प्ले करेंगे, यू नो। एंड मुझे जो बात बड़ी अच्छी लग रही है इसकी, एक तो एक मरीना का सिग्नेचर ठप्पा तो है कि हर सीन में कोई पॉपकॉर्न चिप्स कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, पीपल आर ईटिंग मंचिंग, जैसे ये हाल है हमारा। तो आई कैन सी हर टचेस। द अदर थिंग आई लाइक इज एंसेम्बल ऑफ कैरेक्टर एक्टर्स। मुझे एक्टर्स का बड़ा देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, ये जितने भी है ना इसमें कास्ट, आई एम रियली एंजॉइंग सीइंग दिस लाइनअप ऑफ एक्टर्स, तो उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड ओवरऑल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लगा था कुछ जगहों पे लाइट शुरू के एक आध एपिसोड में कुछ जगहों पे लाइट मुझे बहुत ब्राइट लगी, जो हम बात करते हैं ना लाइटिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आई फेल्ट द लाइट वाज अ लिटिल ऑफ इन सम प्लेसेस। मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ओपनिंग ही हुई है फ्रॉम शादी, कि पूरा शादी का सीक्वेंस की शुरुआत ही एक घर की मज़ेदार और यू नो नाइस फैमिली ड्रामा, दैट्स हाउ आई वुड कैटेगराइज, इट्स अ नाइस
फन फैमिली ड्रामा एंड लाइट हार्टेड है इसमें, ऑल्दो बड़ा एक ज़रूरी टॉपिक शुरू हो चुका है, हार्ड हिटिंग एंड सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा एंड ऑल वो आ गया है, बट ओवरऑल इट्स अ फैमिली ड्रामा, यू कैन सिट एंड वॉच इट विद योर एल्डर्स, योर चिल्ड्रन, तो ये मुझे बात इसकी बड़ी अच्छी लगी. सो अ नाइस स्वीट स्ट्रेट फॉरवर्ड फैमिली ड्रामा नाउ विद अ हैवी थीम, सो वन हैज़ टू बी अ लिटिल केयरफुल कि अब आगे क्या होगा. तो एट दिस पॉइंट आई विल गिव इट अ 1 thumbs up. 1 thumbs up फॉर दस्तक फर्स्ट एपिसोड. अब सादिया जी पे आने से पहले चलते हैं लाहौर और हमारे साथ है हाइसम हुसैन, वो क्या कहते हैं दस्तक के बारे में. जी अस्सलाम वालेकुम. आई सॉ द फर्स्ट 4 episodes. मरीना ख़ान ख़ुद अपना रिव्यू ऑब्वियसली नहीं कर सकती, सो मुकर्रम ने मुझे इनवाइट किया, सो हियर एम आई. मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि कास्टिंग फ्रेश हुई है, बहुत अच्छी कास्टिंग है. यू नो द 3 leads दे वर पहले नहीं इकट्ठे देखे हुए, सो यू नो एक चीज़ वो एक फैक्टर था कि यू नो इट्स गोइंग टू बी गुड. देन आई वॉच द प्ले, आई लाइक्ड इट. आई थिंक कि इसका जो स्टोरी लाइन है वो बहुत अवामी है. दैट्स अ प्लस एंड अ माइनस बोथ. यू नो माइनस प्रॉबली इसलिए कि बहुत ये स्टोरी लाइन्स हमने बहुत देखी नहीं है. यू नो इनके लिए वर्ल्ड आपका कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, सो लेकिन वर्ल्ड सिमिलर था, सो फाइन, मतलब pluses and minuses, but like what surprised me was the sisters, all 3 sisters, लड़की की भी और लड़के की भी. लड़के फहीमा इवान is the boy's sister, and 2 girls who played the girl's sister, Suhaiz. They were spot on. They were very good addition to the industry. Suhai's performance in one scene was spectacular. जब फहीमा इवान के साथ सीन था सुहाय का, एंड जब ब्रेक डाउन था, अब देखें ब्रेक डाउन जो है ना वो बहुत हमने देखा हुआ है यूजुअली कैरेक्टर्स के, यू नो, लेकिन बहुत कम होता है व्हेन यू एक्चुअली फील इट. आई फेल्ट इट व्हेन शी ब्रोक डाउन. सो ओवरऑल एडिट के मसले हैं, यू नो बैकग्राउंड साउंड नहीं है, जो साउंड है वो हॉलो आ रही है और सिर्फ आपको डायलॉग्स सुनाई दे रहे हैं. लाइटिंग में इश्यूज थे कहीं जो बैकग्राउंड से लाइट आ रही है वो समझ नहीं आ रहा था वो डे लाइट है नाइट लाइट है, क्योंकि नाइट का सीन था और बाहर से जो लाइट आ रही थी वो बहुत हैवी थी. ओवरऑल प्रोजेक्ट को आई विल गिव इट अ थम्स अप फॉर श्योर. Okay. So he and I have a similar opinion. तो जी ये हाइसम हुसैन थे जिन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया, और इस शो की अच्छी बात यही है कि हम हर बात, और ना मरीना जी को पता था ना मुझे पता था कि क्या उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, क्या चलना है, और मैंने कह दिया था कि हम कुछ नहीं देखेंगे, कोई सेंसर नहीं होगा, जो चीज़ है ऐसी की ऐसी मनोवन चला दी जाएगी. और यही खूबसूरती एक दूसरे की राय का एहतराम करने की. तो ये हाइसम हुसैन की राय थी जिसमें बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं उनके. अब सादिया जी आपसे जानेंगे, ये वाली कास्ट, ये लाइनअप ऑफ कास्ट हमने पहली दफ़ा देखी, वो सबसे पहले आपको फ्रेश कर देती है स्क्रीन पे के वाओ ओ ये क्या हो गया, सुन मेरे दस्तक क्यों हो गया. ये सुन मेरे दस्तक नहीं है, ये वो दस्तक है जो बड़े प्यार से दी गई है और बहुत ही बड़े टॉपिक को उन्होंने बड़े प्यार से खोला. तो ये ड्रामा मेरे लिए जनाब 1 thumbs up स्टिल अब तक है, क्योंकि ये माशरे की बात हो रही है और माशरा इस तरह के ड्रामे देखता है और बहुत बेहतरीन देखता है. गुड एफर्ट. चलें जी, मैया जी मुबारक हो, आपको तीनों तरफ से 1 thumbs up मिल गया. और एक मेरी भी छोटी सी राय है, मैंने देखा शुरू में जब स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि ये ऐसी कहानियाँ बहुत आई हुई हैं. जो इस चीज़ को मुख्तलिफ बना रही थी इस कहानी को, वो ये था कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. जैसे सवाल जैसे ही कोई ऐसी बात होती थी जिस पे आप क्वेश्चन मार्क लगता हो, फ़ौरन जवाब आता था. या तो वो जो हीरो की बहन है वो कहती थी, या यहाँ सुहेल समीर कहता था. वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे ड्रामों में इस चीज़ को फॉलो करना. राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी किया कि कोई सवाल नहीं छोड़ा. तो अब राइटर की बात की जाए, राइटिंग की, और राइटर हैं जी सरवत नज़ीर. इनसे करेंगे जी अतीका जी. इस कहानी में भी फ्लॉ नहीं है और कैरेक्टर्स में भी फ्लॉ नहीं है. सो आई विल गिव द राइटर an 8. मैं कहने लगा था मरीना जी, लेकिन मरीना जी म्यूट है. हमने इन्हें फ्लाइट मोड पर डाला हुआ है इस वक्त. बट हमारे पास लाहौर से हाइसम है, वो देखते हैं राइटिंग के बारे में क्या कहते हैं.
I'll give writing an 8 as well. वाह। सादिया जी? फिलहाल के लिए 8 बहुत बेहतरीन बुनियाद। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 22,200 हुए हैं और दस्तक की पहली 4 एपिसोड पे इसको मिले 2,218, 10% बनते हैं, 1 Not bad. पॉइंट मिला है, विच इज गुड। नॉट बैड, बिल्कुल सही है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर आपके साथ मौजूद हैं, उनसे कब दूर कर लीजिए, ये ना हो गरम गरम कॉफी आप पे उंडेल दे वो। नहीं आई विल गिव डायरेक्शन एन 8। अब जी महीना जी को देखते हैं हाइसम हुसैन डायरेक्शन पे कितने नंबर देंगे। डायरेक्शन देखें, आई नो क्योंकि प्रोडक्शन की भी सपोर्ट होनी, डायरेक्टर का एक काम सामने आना, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इट्स नॉट कि आपने जाके सेट पे जाके डायरेक्ट अच्छा कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। लेयर्स का काम है काफ़ी ज़्यादा, और एक लेयर अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो सारा क्रम्बल डाउन हो जाता है। साउंड के इश्यूज़ हैं, आप थोड़ा बैकग्राउंड साउंड अगर आई थिंक ऐड हो जाए, बहुत हॉलो एक इफेक्ट आ रहा है, सो उससे या बट लाइक 8 डिसेंट। वेल डन मरीना जी। म्यूट मरीना जी। सादिया? तो 8 गुड ड्रामा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,500 हुए हैं, और दस्तक से मरीना खान जी के हिस्से में आए हैं 1,749, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए सुहाय अली। आपको नज़र आता है कि सुहाय एज एन एक्टर वर्क्स ऑन हर कैरेक्टर्स एंड डज अ होमवर्क एंड नोज के जी मेरा किधर जा रही है, कहाँ जा रहा है कैरेक्टर, सो आई विल गिव हर अ 9। वेरी गुड है। हाइसम से जानते हैं जी कि उन्हें सुहाय का काम कैसा लगा। Suhai is a chameleon. She can take any shape and form and perform. Suhai की मैंने रेंज देखी हुई है, it's unbelievable जितनी टैलेंटेड हैं वो, और जहाँ उन्हें मौका मिला है एक सीन में तो उन्होंने बता दिया है कि she is there. So Suhai, I'll give for that particular scene, I'll give it a 9 for sure. 9 or yeah, 9. I think he and I on the same page. Same page. और ठीक है जी, आपने फोन तो नहीं कर लिया था हाइसम को? नहीं पता। आदिया जी? जहाँ जहाँ तुम्हें मौका मिला वहाँ तुमने कमाल किया, of course 9। सुहाय को ऑडियंस क्या दे रही है वो जानते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,300 हुए हैं, और दस्तक ड्रामा से सुहाय को मिले हैं 3,014, 12% बनते हैं, 1.2। वेरी गुड नंबर्स। और अब बात कर ली जाए फेरोज कादरी की। 6 गुड जॉब। हाइसम क्या कहते हैं फेरोज के बारे में? फिरोज इज़ अ गुड एक्टर। सो फिरोज़ को हम पहले सरमद का एक प्रोजेक्ट था उसमें देख चुके हैं, और अब फिरोज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो आई विल गिव इट अ थम्स अप एंड अ गुड 8 फॉर फिरोज़ परफॉर्मेंस। या ये जो टैलेंट आया है नया, ये बहुत अच्छा है। इवन अली इज़ वेरी गुड। सादिया, आप क्या कहेंगी फिरोज़ के बारे में? अच्छा, मुझे आर्टिस्ट अच्छा है, 7। वेरी गुड जॉब। और खैर मुझे तो इनका काम बड़ा ज़बरदस्त लगा, बिकॉज वो लग रहा है कि स्ट्रेस में है थ्रू आउट, वो है, ही इज़ नॉट हैप्पी। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इनके बारे में। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,400 हुए हैं, और दस्तक से फेरोज़ के हिस्से में आए हैं 1,529, 7% बनते हैं, 0.7। आपने अली का नाम लिखा हुआ था? अली का नाम दिया हुआ था? अली का भी नाम है, और अली को 1,000 मिले हैं। अच्छा। सुहेल समीर को 571 मिले हैं, जो कि 2% बनते हैं, उनको 4% बनते हैं, उनको 7% मिले हैं। ये देखें, अच्छी बात ये है कि
बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से सब ने अपनी राय का इजहार किया। हाइसम क्या कहना चाहते थे हमें नहीं पता था, लाहौर से रिकॉर्ड हो गया है। अतीका जी क्या कहना चाहती थी हमने डिस्कस नहीं किया था। तो ये है कि ऑनेस्टी से एक क्रेडिबिलिटी आती है शो के अंदर भी, कि अगर हम दूसरों के ऊपर अपनी राय का या अपनी एक क्रिटिक कर सकते हैं तो अपने आप पर भी हम कर सकते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और जो महज़्ज़ब माशरे होते हैं वहाँ पर ऐसा ही होता है। अब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो होगी मीम से मोहब्बत। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और आज एक अनहोनी हुई है, यानी कि 2 साल में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। बच्चे तैयारी करके नहीं आए, एग्ज़ाम था केमिस्ट्री का, तैयारी कर ली फिजिक्स की। जी हाँ, यही हुआ है हमारे साथ। मरीना जी और सादिया जी, उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो बहुत थोड़े से वक्त में इन्होंने हामी भरी यहाँ पर आने के लिए, वो नादिया जी की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये इनको होमवर्क मिला था मीम से मोहब्बत का, और ये देखा है इश्क जुनून। एक्चुअली पता है क्या, सीरियसली ये वाकई ये वाली एपिसोड मुझसे तो रह गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ये शबान और रजब की चल रही होती है, हमको पता है फैमिली की मसरूफियत भी। फिर अदनान जब जाते हैं तो हमारे यहाँ जो हमारी हेल्पर्स हैं उनको छुट्टी मिलती है, तो मेरे पे पूरा घर मुझ पे था ना वो 2-3 दिन। तो यानी अगर आप इनके घर में कैमरा लगाए तो आपको झाड़ू पोछा करती नजर आएंगे बकायदा ऐसे ही कुछ था। तो जी लेकिन हमने आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे मीम से मोहब्बत के फैंस के लिए, क्योंकि अतीका जी ने देखा हुआ, मैंने देखा हुआ, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद आज हम थोड़ा सा सिलेबस चेंज करके इश्क जुनून पे चले जाएंगे। लेकिन पहले बात होगी मीम से मोहब्बत पे ही, और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। इतने अच्छे एपिसोड्स थे, क्योंकि वो जो पूरा जो उन्होंने शादी का जो एक पूरा माहौल बनाया हुआ था, अनयूजुअल, प्रिटी, वेरी डिग्निफाइड। और फिर वो पूरी जो एक मिलाद होती है, जो नात पढ़ी जाती है, इतना अच्छा वो सीक्वेंस था पूरा, जो ओपनिंग में ही जो सारा उन्होंने सो नाइसली डन। एंड इतना एंड अमेजिंग चीज़ है कि मुझे पता चला कि जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने खुद यानी कि पढ़ा है, क्योंकि उनकी आवाज़ें अच्छी हैं। सो लाइव नात पढ़ी गई है, यू नो, एंड दुआएं की गई हैं, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी वेल डन एंड ब्यूटीफुल। वो जो इनका जो घर दिखाया हुआ है ना दाना नीर वाला, तो बीच में ना एक दरख्त है सहन में, हाँ, वो दरख्त के इर्द गिर्द, हाँ बहुत खूबसूरत, वो दरख्त के इर्द गिर्द वो घर बना हुआ है ना, विजुअली बहुत फ्रेश है, ब्यूटीफुल। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस, इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, the light was lovely, very cute moments, very nice, very well done। यूं पकड़ा के ना बातें चली जाती है कि मैंने आपसे कहा था ना, जब मैंने शुरू की एपिसोड्स देखी तो मुझे तभी लगा था कि ये ना वो वाले ड्रामे जो हमें पहले हम देखते थे, जिनकी वजह से सड़कें वाकई खाली हो जाती थी, ये वो ड्रामे थे, क्योंकि उसका और चैनल्स नहीं थे ना, तन्हाइयां हो गई, मुझे भी किनारे हो गए। ये अगर उस टाइम पे लगता तो ये हसीना मोइन टाइप का ड्रामा है, बिल्कुल मुझे वो फील आती है उसमें, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा आपको वो नहीं है। मीम से मोहब्बत पे हो गई बात, इश्क जुनून की ये 2 एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन पे बात होगी। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे, ये 2 एपिसोड कैसी लगी आपको? आई लाइक देम। ये फाइनली मूवमेंट दोबारा, एक हरकत शुरू हो गई है। हमारे पुराने कैरेक्टर्स वापस आ गए हैं, और या आई होप आ गए हैं। ऐसे ना हो कि बस एक एक सीन करके फिर से आगे जाके गायब हो जाएं। इनके रिलेशनशिप में एक डेवलपमेंट आ गई है। इसको ऑलमोस्ट जो हमारे राहिम उसको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया इसके बारे में, और अब उसका एक ही फोकस अब आ गया है कि मैं इस लड़की को ठीक करूंगा, बिकॉज उसको पता है कि ये ठीक होगी तो इसकी याददाश्त वापस आएगी, तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो सही हो जाएंगे। इट वाज लवली सीइंग जमाल अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। आई जस्ट होप कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। बट क्या कहते हैं, शेरोज़ का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, जिसमें वो उसको कहता है कि अगर इसने भाई को माफ़ कर दिया तो शायद मुझे भी माफ़ कर दे, और अम्मा कह रही है, "Are you listening to me? What the hell are you saying?" So I've got a lot of hopes, and of course it was so beautiful, the whole going to Murray, really nice, and it's just, मैं कहती हूँ हर ड्रामे में अब ये होना चाहिए, होना बाहर तो निकलो, you should have at least 1 or 2 episodes that are not part of, अगर हम कराची में तो इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद एटलीस्ट सबकी कुछ तो हम कराची पूरे क्रू की वेकेशन हो जाया करेंगे। नहीं, नॉट वेकेशन, आपकी स्क्रीन बदलती है, आपकी स्क्रीन बहुत मजे की होती है। अभी क्या कहते हैं, सोहेल के साथ हम सीन कर रहे थे ना, तो सोहेल कहते हैं, मरीना हम लोग कहीं नहीं जा रहे ड्रामे में, मैंने कहा नहीं हम लोग कहीं नहीं जा रहे। सो बट इट रियली, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक he shoots it so beautifully, so I really enjoyed the episode.
So for me it was 1 thumbs up. सादिया जी, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था, इत्तेफाक में पिछली दफ़ा भी थी और इस दफ़ा भी मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि प्लीज़ हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको ज़िंदा करें, तो उन्होंने तो बाकायदा जमाल का वापस आना और बेहतरीन तरीके से वापस आना, क्या अच्छा। और कहता है कि अब देखना माँ, पहले से ज़्यादा पैसे होंगे और ऐसी ज़िंदगी होगी जो खाला चाहती थी, और शादी के लिए क्या अच्छी एक्टिंग की है फरीदा ने, जब वो कहती हैं कि शादी, कौन सी शादी, केड़ी है, उसकी तो शादी होगी। बहुत खूबसूरत, ये चाहिए था शुजा का वापस आना। वो अगेन सेकंड वही टेलीफोन कॉल पे, लेकिन जानदार कॉल थी कि जब भाई को माफ़ कर सकती तो मुझे भी कर देगी। और माँ का तड़प जाना, क्योंकि इस वक्त अब माँ को शुजा से ज़्यादा अपनी फ़िक्र पड़ गई कि मैं तो बिल्कुल ही अली नमाज के आगे ख़त्म हो जाऊँगी। ड्रामा बहुत मज़े का है मेरे हिसाब से। ये अब आ गया दोबारा, और ये अभी जल्दी में बहुत रहते हैं तो मुझे अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अतीका जी, नहीं, बहुत अच्छे एपिसोड्स थे और मुझे अच्छा लगा कि ये राहिम और एमन जो इनकी जो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है मिचोली, ये नहीं कि इमीडिएटली इश्क हो गया बचपना वाला। एंड ही बेसिकली दे आर मैच्योर कपल ट्रेडिंग द वाटर्स वेरी केयरफुली, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। और अप नॉर्थ वाला, जैसे मरीन ने कहा, जब आप बाहर जाते हैं शहर से और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाके दिखाते तो स्क्रीन ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल। शुजा और फुरकान दोनों का गैप बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। इनको आना जाना चाहिए बिकॉज दे बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड बोथ बॉयज हैव डन देम वेरी वेल ऑल्सो, सो वी मिस देम ऑन स्क्रीन। सो फॉर मी आई वुड से 1 thumbs up। तो जी बेहतरी आई है ड्रामे में। अब बात कर लीजिए राइटिंग की, तो सादिया अख्तर, मरीना जी। I'm going to give it a 8. 8? Yeah, enjoyed it. Very nice. सादिया जी, दोबारा से ड्रामा ना पहली 2 एपिसोड वाला जो है ना वो हमें किक दे रहा है, तो इसी को रखें। तो प्लीज़ मेरी तरफ से भी 8 है। जबरदस्त है। गुड है। अतीका जी। So I think I'll give the writers 7. 7, वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, कासिम अली मुरीद। So I really enjoyed these 2 episodes, and I'll give him an 8 also. 8। Yeah, it's going hand in hand. सादिया जी, कासिम अली मुरीद। जहाँ जितना चाहिए था आपने उतना गुड़ डाला और बहुत अच्छे 8। 8। अतीका जी। So I think he's done a very good job with these episodes. मेहनत हमेशा करता है कासिम। I will give him an 8. 8। अब बात कर ली जाए उशना शाह की। I'll give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। सादिया जी। तुम्हारे अंदर का जो अंदर की गरज थी ना, जो एक गुस्सा, एक दुख, एक तकलीफ, वो उस पूरे शोर शराबे में दिखाई दी। दैट्स अ ग्रेट 9। 9 फॉर उशना। ये सफर था 4 से 9 तक का और फिर 2 एपिसोड में हुआ है। 4 देखिए, ये ऐसे कमाल होता है। वाह। अतीका जी। She's done a very fine job, and I'll give her an 8. आई थिंक ये आज तक के उशना के हाईएस्ट नंबर्स हैं। तो अब बात कर ली जाए राहिम, शहरयार मुनव्वर। I'll give him a 9. 9। Otherwise, overall he was. इश्क जुनून इज बैक। इश्क जुनून इज बैक। जो बिल्डअप तुमने लिया बहुत प्यारा, तो 9 तो तुम्हारे लिए भी बनता है। 9। वेल डन शहरयार। अतीका जी क्या कहती हैं? For these 2 episodes, I'll give Shahriyar a 9. 9। और मैंने आप लोगों की बात सुन के एक चीज़ मेरे दिमाग में डीकोड हुई। हमने अपने ऐश के जुनून के उसमें किया था कि डायरेक्टर ज़्यादा ध्यान दे रहा था शहरयार पे। हमारी ये बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि क्यों वो नादिया ने भी बात की थी कि ये मुझे अब समझ आता है कि जब एक स्कूल में जब टीचर होता है ना, तो वो जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा होता है ना, आपका ऑटोमेटिकली उससे आपके ज्यादा उस पे ज्यादा कि ये घर से काम करके आया हुआ। जब क्योंकि अगर शहरयार बैठता होगा डायरेक्टर के साथ, वो डिस्कस करता होगा ये सीन ऐसे, ये ऐसे सीन है, और वो जब 2 ब्रेन मिलके उस पर डिस्कशन करते होंगे तो वो सीन की क्लैरिटी भी ज्यादा आती होगी और डायरेक्टर का डेफिनेटली फोकस उस तरफ जाता होगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते हमारे पास ऐश के जुनून की रेटिंग नहीं थी, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले हफ्ते की रेटिंग, जो कि ऑडियंस ने वोटिंग की हुई है। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम कह सकते थे हमने ये भी करवाई हुई थी, लेकिन नहीं, हम सच बोलेंगे। आई थिंक इस एपिसोड के बाद थोड़े से नंबर्स चेंज होते हैं, जो 2 एपिसोड बेहतर आई हैं, लेकिन अब हमारे हाथ पांव थोड़े से बंधे हुए हैं, तो हम लेकिन हमारे नंबर्स तो ऐड होंगे। आपके तो नंबर्स ऐड होंगे। मैं ऑडियंस की बात करूँ, ऑडियंस का वैसे भी सिर्फ पॉइंट्स में फ़र्क आता है, क्योंकि उनको
सारी ऑडियंस मिलकर 10 नंबर ही दे सकती है। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,400 हुए थे और राइटर के हिस्से में आए थे उसमें से 4,138, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और टोटल वोट जो कास्ट हुए थे 22,700 हुए थे और डायरेक्शन में इनको मिले थे कासिम को 4,371, 19% बनते हैं, 1.9 इवन। तो अब इस हफ्ते तो मजीद बेहतर हो जाती है, हमने वोटिंग करवाई भी होती। और अगर हम बात करें उशना शाह की, तो टोटल वोट फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए थे 23,500 और उशना शाह के हिस्से में आए हैं 3,800, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात कर लीजिए शहरियार मुनव्वर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,500 हुए हैं और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए 4,100, 11% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। तो जी ये आज अचानक से दस्तक हुई और हमें ऐश के जुनू करना पड़ गया क्योंकि हमारे जजेस थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे और क्योंकि सादिया जी तो बिल्कुल लास्ट मिनट में हमें ज्वाइन किया तो ऐश के जुनू और वो ज्यादती होती मीम से मोहब्बत में, मीम से मोहब्बत का फिर हम ईमानदारी से ना कर पाते और हमारा ये था कि हमने ईमानदारी से करना, लेकिन अतीका जी ने क्योंकि देखा हुआ था मीम से मोहब्बत और मैंने देखा हुआ था तो हमने उससे बात करी, लेकिन इत्तेफाक से तीनों ने इश्क के जुनू देखा हुआ था। बहुत अच्छा ड्रामा है, जरूर देखिएगा जरूर। और इश्क के जुनू देखा हुआ था तो इसलिए हमने उसके हवाले से बात कर ली और खुशी हुई कि ड्रामा बेहतर हो गया है। और मैं सोच रहा था कि हमें इस हफ्ते इस पे करना चाहिए, लेकिन खुद ब खुद हो ही गया। तो जी ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले हफ्ते हमने इस हफ्ते नादिया को बहुत मिस किया, अगले हफ्ते नादिया होपफुली हमें ज्वाइन कर लेंगी और सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पेज को, बेल आइकॉन दबा दें क्योंकि हर रोज़ हम डेली बेसिस पे चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे सेट पे होती हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान और सादिया इमाम के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।